हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। इस चैनल पे मैं बुक्स के बारे में बताता हूँ, बुक्स की रिव्यू करता हूँ, नॉवेल के बारे में बताता हूँ। तो अगर आप भी मेरी तरह बुक लवर हैं तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। देशभक्ति जैसी चीज़ जब भी हमारे इंडिया में इन सब चीज़ों पर जिक्र होता है तो हमारे मन में जो सबसे पहला नाम आता है वो है हमारे मिलिट्री, हमारे आर्म फोर्सेस। लेकिन क्यों ना यही चीज़, सेम चीज़ हम अपने पॉलिटिशियन और अपने ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी इस्तेमाल कर पाएँ, क्योंकि उनका नाम सुन के जो सबसे पहला शब्द आता है हमारे मन में वो है करप्शन। क्यों ना हमारा इंडिया भी वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बने, हम पूरे दुनिया में सभी चीज़ों में सबसे आगे हों, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो करेंसी हो, इन सभी चीज़ों में हम आगे रहें। कहीं ना कहीं ये मेरा भी सपना है और कहीं ना कहीं ये आपका भी सपना है। इसी ड्रीम को सामने रख के सुमित अग्रवाल ने एक बहुत ही खूबसूरत सी बुक लिखी, द फोर पैट्रियट्स। इस बुक के बारे में बताने से पहले, इस बुक की रिव्यू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ बताता हूँ। बुक खत्म होने के बाद लास्ट पेज में सुमित ने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है कि कैसे उन्होंने पूरा रिसर्च किया, कहाँ से वो उन्होंने इस चीज़ को, ये क्या चीज़ थी जो सुमित को इंस्पायर्ड की इस बुक को लिखने के लिए। तो वहाँ पे उन्होंने बहुत क्लियरली ये चीज़ बताया है कि ये उनका ड्रीम है कि वो इंडिया को ऐसा देखना चाहते हैं। इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हो, उन सभी चीज़ों को लेके उन्होंने बहुत अपना व्यू बहुत ही खूबसूरती से दिया है और ये बताया है कि ये मेरा ड्रीम है कि मैं इंडिया को एक ऐसा कंट्री देखना चाहता हूँ। आइए बुक के स्टोरी के बारे में जानते हैं। स्टोरी है 4 डिफरेंट लोगों की जो कम्प्लीटली डिफरेंट सेक्टर से बिलोंग कर रहे होते हैं, डिफरेंट बिजनेस से बिलोंग कर रहे होते हैं। इनफैक्ट जब स्टोरी की स्टार्टिंग होती है, जब बुक की स्टार्टिंग होती है, तो ये चारों एक चौथे को जान भी नहीं रहे होते हैं। ये चारों अलग अलग इंडिया के जगह से बिलोंग कर रहे होते हैं। डिफरेंट, इतने सारे डिफरेंट के बीच में एक बहुत कॉमन सी चीज़ होती है, वो होती है इनका ड्रीम, इनका विजन। ये चारों लोग ये सपना देख रहे होते हैं कि इनका इंडिया वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बने, हम सभी चीज़ों में बेस्ट हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो करेंसी हो, इन सभी चीज़ों में, चाहे वो इंडिया के अंदर का प्रॉब्लम हो, चाहे वो इंडिया का बाहर का प्रॉब्लम है, उन सभी चीज़ों को सॉर्ट आउट कैसे किया जाए। तो ऑथर ने बहुत खूबसूरती से इस पूरे कंप्लीट बुक को 2 हिस्सों में बांट दिया, बुक 1 एंड बुक 2। बुक 1 एक टाइप का इंट्रोडक्शन बुक है जिसमें इन चारों को एक एक करके इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि देखो इनके लाइफ में पर्सनल ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट इनके जो विजन है वो कॉमन है, इनका जो ड्रीम है वो कॉमन है। बुक 2 जैसे ही स्टार्ट होता है ये दिखाया जाता है कि ये चारों एक रूलिंग पार्टी के 4 कैबिनेट मिनिस्टर हैं। जो आई थिंक थोड़ा सा मेजर मिसिंग है इस बुक में वो ये कि मैं थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में कि एक नॉर्मल इंसान कैबिनेट मिनिस्टर बना कैसे। ये जो बीच की जर्नी है ये थोड़ा सा और फोकस करते हैं ऑथर, तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है क्योंकि मुझे बहुत ही जानने का मन था ये जो बीच का जर्नी है। हालांकि आगे चल के थोड़ा सा बताया गया है कि ये लोग कैसे मिले, कहाँ मिले, बट आई थिंक ये उतना काफ़ी नहीं था। बट फिर भी एज ए डेब्यू ऑथर सुमित अग्रवाल ने अपना इस बुक में पूरा 100% दिया है इस बुक को खूबसूरत बनाने के लिए। ये लोग जैसे ही कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं तो इंडिया की जो भी कॉमन प्रॉब्लम्स है हो रही है वो तो इनके लाइफ में आती है, बट साथ ही साथ जो इनके अपोजिशन है वो एक चक्रव्यूह नाम का मिशन क्रिएट करते हैं और इस चक्रव्यूह नाम के मिशन में ये जितने भी चारों लोग हैं उनको फंसाने की कोशिश करते हैं। ये चारों को पता भी नहीं चल रहा होता और ये चारों फंस भी रहे होते हैं उस चीज़ों को लेके। ये चारों इतना ज़्यादा फंस जाते हैं उसमें कि कई बार तो इनके जान पे भी बन जाती है। तो अब ये 4 उस चीज़ को, अपने अपोजिशन को, अपने कंट्री को कैसे संभालते हैं, अपने अपोजिशन को कैसे संभालते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस बुक में मिलेगी। बुक के प्लॉट की अगर मैं बात करूं तो बुक का प्लॉट सिर्फ पेट्रोटिज्म नहीं है और ये मैं एक्चुअली मैं मना भी रहा था जब मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया था, क्योंकि 296 पेज के बुक में अगर ये बुक पूरा बुक एक ही प्लॉट के ऊपर अगर घूम रहा होता, सिर्फ पेट्रोटिज्म ही बुक में होता, तो ये बुक कंप्लीटली बोरिंग हो जाता। और इसी बात का सुमित अग्रवाल ने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है कि इसमें सब कुछ उन्होंने थोड़ा थोड़ा मिक्स किया है। तो इसमें आपको लव मिलेगा, रोमांस मिलेगा, पेट्रोटिज्म मिलेगी, लॉयल्टी मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, डिमोटिवेशन मिलेगा। इन सभी चीज़ों के मिक्स होने के कारण चाहे वो बड़े कैरेक्टर्स हो, जिन्हें अगर ये फिल्म होता तो मैं उन्हें स्क्रीन टाइम कहता कि जिन्हें ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला है या चाहे जिन्हें कम स्क्रीन टाइम मिला है, उन सारे कैरेक्टर से आप इक्वली ही कनेक्ट हो पाएंगे। और एज ए डेब्यू ऑथर सुमित अग्रवाल ने इसमें अपना पूरा 100% दिया इस बुक को खूबसूरत बनाने के लिए। अगर आपने इस बुक को नहीं पढ़ा है तो इस बुक को आप जरूर पढ़िए और अगर आपने पढ़ा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये बुक कैसी लगी। एक स्पॉइलर है इस बुक को लेके जो मैं यहाँ पे देना चाहूँगा, क्योंकि ये जो इंसिडेंट है वो मुझे बताए बिना रहा नहीं जा रहा है। तो मैं ये जो कैरेक्टर है, जिस कैरेक्टर के साथ ये इंसिडेंट हुआ है, उसका मैं नाम नहीं लेता हूँ। जितने भी लोग व्यूअर्स हैं, जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं,
उनसे मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि मान लो आप एक ऐसे इंसान है जिनका फाइनेंशियली स्टेटस बहुत ही अच्छा है, वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल है और आपका एक विजन है कि आप इंडिया को वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड देखना चाहते हैं, जिस वजह से आपने बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस की, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, इनफैक्ट आपके पेरेंट्स आप पे ये फोर्स कर रहे हैं कि आपको अब शादी कर लेनी चाहिए, बट आपने उन सभी लड़कियों के सारे प्रपोजल को रिजेक्ट किया हुआ है सिर्फ एक रीजन से कि आपको इंडिया को वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड देखना है। आप कॉलेज जाते हैं और आपको एक लड़की से प्यार हो जाता है, वो लड़की अपोजिशन की बेटी निकलती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लिटरली मतलब आप एक बार सोच के देखिए कि आपके पास सब कुछ है, आप फाइनेंशियली स्टेबल भी हैं, आपके पास एक एम भी है, आप इंसान भी अच्छे हैं और आप जिस लड़की से प्यार करते हैं वो भी आपसे प्यार करती है। आपने उस विजन के कारण सारी लड़कियों को रिजेक्ट किया हुआ है जो इससे पहले जिनके प्रपोजल आए थे, जिनके फादर आपके लिए रिश्ता लेके आए थे, और आपको एक लड़की से प्यार होता है, सिर्फ एक लड़की से प्यार होता है पूरी दुनिया में और वो अपोजिशन की बेटी है। तो ये एक ऐसी चीज है जो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी यार, कि मतलब इस लड़के को ये लड़की तो मिलनी ही चाहिए थी यार। खैर कोई नहीं, जो लोग इस बुक को पढ़े होंगे ये बहुत अच्छे से रिलेट कर रहे होंगे कि मैं ये किसके बारे में बता रहा हूँ। तो अगर आपने ये बुक को नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़िए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये बुक कैसी लगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से बुक को खरीद सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।